नमस्कार दोस्तों, मन्नू शॉर्ट हैंड क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आउटलाइन व पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 100 शब्द प्रति मिनट ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, यह बड़े गौरव और प्रसन्नता की बात है कि हिंदुस्तान में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 40 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि इन प्रतिनिधियों में से कई प्रतिनिधि तो उन देशों से इतर के थे जहां पर हिंदी बोली और समझी जाती है। 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में वेनिस विश्वविद्यालय इटली की प्रोफेसर मार्का ने कहा कि भारत में उनकी शुरू से ही रुचि रही थी और इसलिए हिंदी सीखी थी। हिंदी एक वैश्विक पहुंच रखती है। साथ ही कहा कि दूसरी भाषाओं के चक्कर में अपनी मातृभाषा को भूल जाना ठीक नहीं है। चीन के प्रतिनिधि ने धारा प्रवाह हिंदी में अपनी बात रखते हुए कहा कि हिंदी दुनिया की बड़ी भाषा है और इसका लगातार विकास हो रहा है। इस सम्मेलन में स्वीडन के एक प्रतिनिधि ने कहा था कि हिंदी बहुत समृद्ध भाषा है, लेकिन इसमें अन्य भाषाओं के समृद्ध शब्दों को समाहित करके और समृद्ध बनाना चाहिए। इस सम्मेलन में पोलैंड वारसा विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने प्रधानमंत्री द्वारा कही गई बातों को दोहराते हुए अपनी सहमति व्यक्त की थी कि हिंदी भाषा के अंदर दूसरी भाषाओं के उपयोगी शब्दों को समाहित करना चाहिए। एक प्रतिनिधि ने कहा कि मैं महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होती रही हूँ, इसलिए उनको जानने के लिए उन्होंने हिंदी सीखी। आजकल हमारे यहाँ हिंदी और हिंदी की फिल्में लोकप्रिय हो रही है। विश्व हिंदी सम्मेलन में विदेश नीति विषय पर एक समानांतर सत्र का आयोजन किया गया था, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा जोर देते हुए कहा कि विदेश नीति में इसका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। एक वरिष्ठ पत्रकार ने प्रशंसा करते हुए कहा था कि अब विदेश मंत्रालय में बीते 1 वर्ष से हिंदी का प्रयोग काफी बढ़ रहा है। अब विदेश मंत्रालय में मौलिक हिंदी का लेखन होने लगा है। उन्होंने विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर मौलिक हिंदी लेखन को और बढ़ाने की आवश्यकता जताई और क्षेत्रीय भाषाओं में भी जानकारी उपलब्ध करवाने का सुझाव दिया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय के अधिकारी आज भी अंग्रेजी ज़्यादा बोलते हैं। बीमारी की बयार अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। मिट्टी उड़ाकर देखो तो हवा का रुख, लापरवाहियां उड़ाकर देखो तो बीमारी का रुख पता चल जाएगा। अब हम लॉकडाउन के उस सन्नाटे से गुजर चुके हैं जिसमें कई दिल धड़क रहे थे और हर धड़कते दिल की आवाज एक ही थी, कब जाएगा कोरोना। अब राजसत्ता और जनसत्ता दोनों अपने अपने हिसाब से कोशिश कर रही है कि इस महामारी की तीसरी लहर न आए, तो क्यों न इस समय परम सत्ता से भी जुड़ा जाए। परमात्मा की सत्ता का प्रधानमंत्री है,
प्रकृति, फिर प्रकृति का अपना एक मंत्रिमंडल है जिसमें 5 प्रमुख मंत्री हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन्हें पंच तत्व भी कहा गया है और ये पांचों प्राणियों के लिए काम करते हैं। फिर प्राणी 2 भाग में बटे हैं, मनुष्य और पशु। इसमें भी एक नियम चलता है। प्रकृति की घोषणा है कि तुम यदि हमें अच्छा दोगे तो हम उस अच्छे को कई गुना बढ़ाकर लौटाएंगे, वहीं तुम यदि हमारे साथ बुरा करोगे तो उसका कई गुना बुरा ही लौट कर तुम तक आएगा। प्रकृति के इस नियम को पशु तो फिर भी याद रखते हैं, पर मनुष्य इसकी धज्जियां उड़ाने में बहुत आगे है। कम से कम अब तो हम मनुष्यों को समझ ही लेना चाहिए कि आने वाले कुछ समय में जनसत्ता और परम सत्ता का तालमेल बैठा ले, यही जगहित में होगा। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें।